सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि एनम में बैक क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये हमारे पास सबसे कॉमन कमेंट आते हैं और मैंने ये भी देखा है कि एनम जेनम की तैयारी करने वाले लोगों का बैक अक्सर लग जाता है। वो पेपर देते हैं और वो पढ़ाई भी किए रहते हैं, पेपर भी ठीक गया रहता है, फिर भी रिजल्ट में बैक आखिर लगती कहाँ है ये गलती, कहाँ ऐसी गलती हो जाती है कि जो कि पढ़ाई भी किए हैं और पेपर भी ठीक गया है, फिर भी रिजल्ट में बैक लिख के आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। तो अगर 30 का बैच है, अगर 30 स्टूडेंट का बैच है किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे 6-7 लोगों के बैक लगने ही लगने होते हैं। वो लोग कुछ गलतियाँ करते हैं और बहुत लोग तो पढ़ाई किए भी रहते हैं, अच्छे से लिखे भी रहते हैं, तब भी उनके बैक लग जाते हैं। और बहुत कॉलेज में मैंने ये देखा है कि अगर 30 का बैच है तो 15-15 बच्चों के बैक लग जाते हैं, 15 लोग ही अच्छे से पास होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनम में बैक क्यों लगता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि मेहनत करने के बाद भी बैक लगना सबसे ज़्यादा दर्द देता है। जिसने मेहनत नहीं किया उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेहनत किए हो फिर भी बैक लग जाए तो फिर घर पे मुंह दिखाने लायक भी हम लोग नहीं बचते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक बताएंगे कि बैक लगने के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, थ्योरी सही से नहीं लिख पाना सबसे बड़ी गलती यही होती है, और स्टूडेंट को आंसर आता है लेकिन उसे वह सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से बैक लग जाता है। सेकंड क्या है कि जो हम प्रैक्टिकल होता है उसको हल्के में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल ऐसे किसी किसी कॉलेज में होता है कि जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वही देते हैं नंबर, लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में होता है कि प्रैक्टिकल जो हमारे ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से भी बैक लगने के कारण हो जाते हैं। लेकिन थ्योरी में हमें जानना है कि थ्योरी में बैक ज़्यादातर लगते हैं, ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल में नहीं लग पाता है। और थर्ड ये भी है कि अटेंडेंस कम होना। तो 75% जो अटेंडेंस होता है वो ज़रूरी होता है। अगर आपने क्लास मिस किया है तो डायरेक्ट इफेक्ट मार्क्स पे पड़ेगा। तो देखिए, किसी किसी कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं वहाँ पे अटेंडेंस भी ज़रूरी रहता है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में इतना अटेंडेंस का वैल्यू नहीं होता है। ठीक। फिर लास्ट टाइम में पढ़ाई कम करना। एग्ज़ाम के 10-15 दिन आप क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो उससे भी बैक लगने के कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैक लगने से हम बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, थ्योरी को स्मार्ट तरीके से लिखो। अब आप कहेंगे कि स्मार्ट तरीके क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। थ्योरी को पॉइंट में लिखो, ना कि किसी भी एग्जामिनर को कहानी पढ़ने का शौक़ नहीं होता है, तो आप पॉइंट में लिखो। डेफिनीशन से शुरू करो, ठीक है, डेफिनीशन से शुरू करना है। हेडिंग बनाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो कॉपी भरना नहीं है। ये याद रखना कि एग्जामिनर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो कॉपी को भरना नहीं है। भरने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको खाली छोड़ देना है। भरने का सेंस कि कहानी के रूप में नहीं लिखना है, हेडिंग बनाना है, पॉइंट लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ये मतलब हुआ। सेकंड, जो प्रैक्टिकल होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और वाइवा के बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको याद रखो। हॉस्पिटल ड्यूटी को भी सीरियस लेना है। देखिए, ये मैं बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में इतना ही सुनी रहता है। और अटेंडेंस को मेंटेन करना है, ये भी प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए नहीं कुछ रहता, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है। ठीक। डेली स्टडी करो, रोज़ थोड़ा पढ़ो, लास्ट टाइम का प्रेशर जो होता है वो अवॉइड करो। बैक किस्मत से नहीं लगती, ये जान लीजिए कि गलतियों से लगती है। बैक की नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी इस वजह से लग गई, आपकी गलतियों से लगती है बैक, आप अच्छे से लिखते नहीं हो इस वजह से लगती है। और अगर आप आज से ही तरीका अपना लो तो अगली बार रिजल्ट में पास नहीं बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी पाएंगे, ठीक है। तो और अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने चल रही हूँ कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी के बारे में मैंने कॉपी को कैसे लिखना है इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के डिमांड पे मैं एक वीडियो और ला चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जल्दी में आंसर मत लिखो, समझो कि पूछा क्या है, जो पूछा है वही लिखो, ठीक। सेकंड है कि आंसर हमेशा डेफिनीशन से शुरू करो। किससे? डेफिनीशन से शुरू करना है। शुरुआत के 2-3 लाइन जो होते हैं उसमें परिभाषा से करो, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डेफिनीशन सबसे लास्ट में लिखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। पॉइंट में आंसर लिखो, पैराग्राफ मत भरो। सुनो कि पैराग्राफ नहीं भरना है। 5 से 6 क्लियर पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरीके से। कारण, लक्षण, रोकथाम, इन सबको भी पॉइंट वाइज लिखना है।
हेडिंग ज़रूर बनाओ, आंसर को ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, जैसे कि सबसे पहले आपने हेडिंग लिखा इंट्रोडक्शन, सेकंड आपने हेडिंग बनाया, इंट्रोडक्शन में आपने कुछ भी लिखा, उसके बाद सेकंड में लिखना है मेन पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है कॉन्क्लूजन, सबसे लास्ट में रहता है कॉन्क्लूजन। ये आपको नहीं करना है कि कॉन्क्लूजन पहले ही लिख दो, बाद में इंट्रोडक्शन लिखो, बीच में मेन पॉइंट्स लिखो, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स, उसके बाद कॉन्क्लूजन। इससे कॉपी जो होता है क्लीन और अट्रैक्टिव लगता है। पांचवा क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स रहते हैं उनको अंडरलाइन करो, जैसे कि पोषण हो गया, टीकाकरण, स्वच्छता, इन सब के बारे में। डायग्राम या फॉलो चार्ट बनाओ। अब ये डायग्राम और फ्लो चार्ट क्या होता है, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ छोटा डायग्राम बनाओ अगर टाइम है, तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। राइटिंग अपनी साफ़ रखनी है, ठीक है, साफ साफ लिखो, काटा पीटी मत करो, अगर कहीं गलत भी हो जाता है तो उसको ऐसे छोड़ दो, उस पर कट मत लगाओ। सॉफ्ट कॉपी अच्छे नंबर, 8 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखो तो 2 नंबर, 3-4 पॉइंट्स लिखना है 5 नंबर में, एक पेज भरना है आपको, और 10 नंबर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो डिटेल में लिखना है। फिर से ये याद रख लो, मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना है, अगर 2 नंबर का है तो आपको 3-4 लाइन ऐसे लिख देना है, 3-4 पॉइंट्स मतलब बना कर लिखना है, मैक्सिमम उसमें आएगा 8 लाइन लिख देना है। 5 नंबर का अगर है तो एक पेज भरना है, और अगर 10 नंबर का है तो उसको पूरा डिटेल्स में लिखना है। एग्ज़ाम में टॉपर वो नहीं होता जो ज़्यादा लिखता है, टॉपर्स वो होता है जो सही तरीके से लिखता है। अगर ये टिप्स आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। थैंक यू।